हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी और सीजीएसआई पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजाति से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी 2025 या सीजीएसआई 2024 दोनों में ही दोनों का जो कोर्स है लगभग एक जैसा है, तो लगभग एक ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? ये आंख मूंद के आप लोग बता दोगे और अनुमान लगाओगे। बहुत सरल सवाल है, तो चलिए कोई बात नहीं, सरल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो है उरांव। यहां पर जो होता है सरगुजा क्षेत्र में विशेष करके उरांव जनजाति यहां पर निवासरत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहां पर आपको जोड़ी मिलान करना है और यहां पर सुमेलित करना है, और दिया गया है कि विवाह संबंधित है। इस राज्य के जनजातियों के विवाह परंपराएं, उनके अर्थ आपको बताना है। परिंगधन विवाह है, उतो है, लमसेना है, गुरावट है। इसमें से आपको सही जोड़ा आपको बताना है और सोच के रखना है कि वास्तव में इसमें क्या आएगा। सही आंसर आएगा परिंग धन की बात किया जाए तो ये होता है वधु मूल्य अदा कर विवाह करते हैं। उतो जो होता है ये विधवा विवाह को कहा जाता है। लमसेना जो होता है ये सेवा विवाह होता है, और गुरावट जो होता है विनिमय विवाह कहा जाता है। तो यहां पर जो सही उत्तर जो आपका आएगा बी वाला आंसर आएगा 2 4 1 3। तो सही आंसर आपका इसमें बी आएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, राज्य में अनुसूचित जनजाति के घटते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम आपको बताना है। आपको यहां बताना है सबसे बड़ी जनजाति, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार का जो क्रम जमा है उसमें से आपको बताना है। मैं यहाँ पर सही उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं, तो सही उत्तर इसका बी आएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर गोंड जनजाति केवल छत्तीसगढ़ की ही नहीं, केवल भारतवर्ष की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड होती है। छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी जनजाति कंवर आएगी, फिर उरांव आएगा, फिर हलवा आएगा और फिर भतरा आएगा। तो गोंड, कंवर, उरांव, हलवा, भतरा, ये क्रम ये सही है बी वाला। जोड़ी मिलान यहां पर फिर आपको करना है कि यहां पर आपको लिंगानुपात, आदिवासी लिंगानुपात बताया है। वैसे बता दूं कि जितने लिंगानुपात 2011 के अनुसार ही यहां पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो हमको 2011 के ही जनगणना को हमको लेके चलना है। तो यहां पर आपका दिया गया है और इसमें सही जोड़ी मिलान आपको करना है कि सही जोड़ी क्या आएगा। सही आंसर जो इसका मैं आप बता देना चाहूंगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो जो ये आएगा दंतेवाड़ा की जो लिंगानुपात है 1067 है। लिंगानुपात 1000 लड़कियों पर पुरुषों की संख्या यहाँ पर 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या यहाँ पर चित्रित किया जाता है, जिसका हम लोग लिंगानुपात कहा जाता है। क्योंकि आदिवासी जनसंख्या में लिंगानुपात ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में, इसी प्रकार हम देखते हैं कि दंतेवाड़ा में लिंगानुपात मैंने लड़कियों की संख्या 1000 पुरुषों में 1067 है। तो ये इसमें आ जाएगा दंतेवाड़ा का आ जाएगा आपका चौथा नंबर आ जाएगा। इसके बाद आएगा बलरामपुर की बात किया जाए तो बलरामपुर के आपका 988 है, थोड़ा सा कम है। बीजापुर की बात किया जाए तो 1011 है, और रायपुर की बात कर लिया जाए तो 974 है। इस हिसाब से इसका आंसर ए आएगा, मैंने चौथा का आंसर ए आएगा 4 3 2 1। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बेमेतरा। सर्वाधिक जनजाति साक्षरता आपका जशपुर है और सबसे कम पूछा गया तो बेमेतरा में होगा। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ परसेंट हिसाब से नहीं बोला है, ओवरऑल बोला है, तो यहाँ पर जनजाति साक्षरों का सर्वाधिक संख्या यहाँ पर बोला गया तो जशपुर में आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे परसेंट वाला मैं नहीं बोल रहा हूं, परसेंट होगा तो आपको क्वेश्चन बता देगा, क्योंकि परसेंट हिसाब से दूसरा होता है, ओवरऑल लेंगे दूसरा होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे।
यहीं पर क्वेश्चंस आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ में जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में। अब देखो यहाँ पर साक्षरता दर बोला कर, फिर दूसरा क्वेश्चंस आ गया, ये सर्वाधिक साक्षरता दर, इसमें परसेंट हिसाब से पूछ रहा है। ये छत्तीसगढ़ जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका आएगा ए, बालोद। बालोद में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। राज्य में जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है, ये आपको बताना है। 991, 1000, 1017 या 1020, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 1020 यहाँ की लिंगानुपात है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है। घोटुल, मृतक स्तंभ, माओपाटा या बस्तर का दशहरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा मृतक स्तंभ। यहाँ पर जो आदिवासियों में विशेष करके मुड़िया में पाया जाता है कि किसी की मृत्यु होने पर एक स्तंभ बनाया जाता है जिसमें बहुत कलात्मक रूप से उसका कारीगरी किया जाता है और गढ़ाया जाता है। ये मृतक स्तंभ है जिसे जीवित महापाषाण की संज्ञा दी जाती है। कौन सी जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से बांस में से घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएं जैसे सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण किया जाता है। धुरबा, कटरा, कमार, उपरोक्त सभी। सही, वास्तव में तो सबसे ज्यादा ये कमार जनजाति करती, लेकिन कटरा, धुरबा यही सब काम है, मतलब इसमें आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने आता, लाल बंगला किस जनजाति का रसोई घर को कहा जाता है। अब इसमें चिंदा भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, राजगौड़, उरांव। अब यहां पर आपका डाउट हो जाएगा, भुंजिया तो है सर, लेकिन भुंजिया के बाद कौन सा है, चिंदा भुंजिया या चौखटिया भुंजिया, दो वर्ग बटे हुए हैं इनमें। सही आंसर भी आएगा ये चौखटिया भुंजिया। चौखटिया भुंजिया में जो रसोई घर है उसको लाल रंग से पोता जाता है, या गेरू जिसको बोलते हैं उससे पोता जाता है। वहां पर कोई दूसरा कोई इसको छू नहीं सकता, अगर दूसरा पहुंच जाता है, छू देता है, तो फिर से उनको तोड़कर दूसरा बनाया जाता है। तो ये इनकी परंपरा है। तो रसोई घर को इनको लाल बंगला की संज्ञा दी जाती है भुंजिया जनजाति, विशेष करके चौखटिया भुंजिया में। क्वेश्चंस यहाँ पर फिर जोड़ी बनाने को आपको दिया है, विशेष करके पीएससी में जोड़ी बनाने को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नृत्य संबंधित है कक्सार, सैला, मड़ई, थाप्ती, और यहाँ पर बैगा, डंडावी, माड़िया, कोरकू और धुरबा। आप सोचिए कि आपका वास्तव में कौन सा नृत्य कौन सा आएगा, और यहाँ पर आपका यह आता है। इस प्रकार सबसे बड़ी जोड़ी मिलान में एक सबसे अच्छा चीज होता है, अगर आपको जैसे कुछ भी मालूम है, जैसे आपने देखा कि थाप्टी नृत्य का कोरकू करती है, तो डी का 3 और डी का 3 देखियो यहाँ पर केवल मेरे को यहीं पर मिल गया। तो ये वाला आंसर हमको यहाँ पर में देखने को मिल जाएगा कि कक्सार जो करेगी ये डंडावी मारिया का होगा, सैला नृत्य करते हैं बैगा का होगा, और मड़ई जो करते हैं धुरबा जनजाति का होगा। इस प्रकार 2, 1, 4, 3, 11 का सही आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन है, सन 1910 ईस्वी के बस्तर के प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह भूमकाल के नायक शहीद वीर गुंडाधुर की सेना द्वारा किस नृत्य के माध्यम से अपनी भावना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था। कर्म नृत्य, मड़ई नृत्य, कक्सार नृत्य या अटारी नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये मड़ई नृत्य इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय कौन सा नृत्य करते हैं, ये बताना है। कर्मा, मड़ई, कक्सार नृत्य या गेंडी नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये गेंडी नृत्य किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, किस नृत्य को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मांद्री नृत्य, बेलमा नृत्य, डोमकच नृत्य या कक्सार नृत्य, इसमें से आपको बताना है किस नृत्य को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके सामने क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर दो चीजें आपका दिमाग में जरा, बिल्मा जो बैगा आदिवासी द्वारा किया जाता है, इसमें भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बोला विवाह नृत्य किसे कहा जाता है, तो सही आंसर आपका सी आएगा, डोमकच नृत्य। यहां पर आपके सामने आता है
फिर सूची मिलान करने को यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर सूची मिलान करना है कि यहाँ पर बोली है हल्बी, सादरी, बैगानी, कुडुख, और यहाँ पर आपको जिला संभाग है कबीरधाम, जसपुर, बस्तर, सरगुजा। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हल्बी बोली जो बोला जाता है ये बस्तर साइड बोला जाता है। सादरी की बात किया जाए तो सरगुजा साइड बोला जाता है। बेगानी की बात किया जाए तो कबीरधाम में बोला जाता है। और कुडुख जसपुर की भाषा है। इस प्रकार सही आंसर बी आ जाएगा 3 4 1 2। क्वेश्चन हमारे सामने आता, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला कहां स्थापित की गई है? रायपुर, बीजापुर, धमतरी या कबीरधाम में? सही आंसर सी आएगा, ये धमतरी में स्थापित की गई है। आपके सामने क्वेश्चंस आता है, सही जोड़ा मिलान करना है। जिला यहाँ पर दिया है जगदलपुर, बस्तर, ढिलमिली और गामावाड़ा, और यहाँ पर संस्था दी है महापाषाण कालीन मृतक स्तंभ, मानव विज्ञान संग्रहालय, दशहरा त्योहार और लकड़ी का स्मारक स्थान। इस संबंध को आपको जोड़ना है। सही आंसर इसका जो आएगा ए आएगा, अर्थात जगदलपुर में मानव विज्ञान संग्रहालय है, बस्तर में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, और ढिलीमिली में लकड़ी का स्मारक स्तंभ है, और गामावाड़ा जो होगा महापाषाणकालिक मृतक स्तंभ। क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, पूछा गया है क्या सही नहीं है। राज्य में अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया। 5 जनजाति बिल्कुल सही है ये वाला। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति का जो समूह हो जाता है वो होता है बैगा। यहाँ पर बैगा आना चाहिए था। बैगा सबसे ज्यादा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा, ये गलत आ जाएगा। इसमें आएगा बिरहोर, यहाँ पर बिरहोर आएगा और यहाँ पर बैगा आएगा। मतलब इसमें 2 और 3 गलत है, तो बी आंसर आ जाएगा। 2 और 3 इसमें गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस जनजाति का प्रमुख देवता सूरज अर्थात सूर्य है? बैगा, मुड़िया, पहाड़ी कोरबा या बिरहोर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, बिरहोर। अबुझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधे साधे जंगलवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी, जंगल में घूमने वाले आदमी या नासमझ जंगलवासी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अनजान पहाड़ी भूमि में निवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंडो विकास प्राधिकरण किस जिले में? कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा या कांकेर? सही आंसर सी आएगा, यह सरगुजा जिले में है। किस नृत्य की पुत्तालिका नृत्य कहते हैं, जिसमें लकड़ी घास से पुत्तालिका माने पुतली बनाई जाती है एवं स्त्रियों को वस्त्र आभूषण पहनाया जाता है और युवतियां इनके चारों ओर नृत्य करती है? बिल्मा, कर्मा, रीना या तारा नृत्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये तारा नृत्य की कहानी है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, पूछा गया कौन सा सही नहीं है। घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासी के द्वारा मृत्यु के समय गाया जाता है। लेंजा गीत या विशुद्ध हल्बी गीत है, यह किसी भी समय गाया जा सकता है। रीलो गीत नई फसल के समय मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है। कोटनी गीत या वैवाहिक गीत है, विवाह का अवसर पर गाया जाता है। तो यहाँ पर सही नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है। रीलो गीत भी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है, न कि नई फसल के समय। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सरहुल इस राज्य में किस जनजाति का त्योहार है? गोंड, कोरबा, उरांव या माड़िया? ये तो आप बता देंगे। सही आंसर सी आएगा, उरांव का ये त्योहार है। किस जनजाति को पंचायत को मयारी कहा जाता है? बैगा, मुड़िया, कोरबा या बिरहोर? सही आंसर इसमें सी आएगा, कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति के जो पंचायत है उसे मयारी के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चंस आता है यहाँ पर, कोरकू में सिंडोली प्रथा क्या है? विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृतक संस्कार या नामकरण संस्कार? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये एक मृतक संस्कार है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, द गोंड्स ऑफ बस्तर के लेखक कौन है? बेरियर एल्विन, ग्रियर्सन, श्यामाचरण दुबे या पीवी नायक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये ग्रियर्सन की पुस्तक है। यहां पर फिर से आपको एक सही जोड़ा मिलान करना है कि यहाँ पर युवा ग्रह का नाम दिया गया या जनजाति किया है। उरांव में क्या पाया जाता है, बिरहोर में, भारिया में और भुइया में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो उरांव में जो युवा ग्रह को धुमकुड़िया के नाम से जानते हैं, उरांव में जो आएगा ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और बिरहोर की बात किया जाए तो ये गतियोना कहते हैं। भारिया में बात किया जाए तो रंगभंग कहा जाता है और भुइया में कहा जाता है तो धंगर पासा कहा जाता है। माने इसमें ए आंसर 2 1 4 3 आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जनजाति विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब और लेखक का युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? द कमार, एस.सी. दुबे, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा, ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हुसैन, द मुरिया उर्तरा मार्कर? ये द मुरिया बेरियर एल्विन की पुस्तक है, द मुरिया एंड देयर घोटुल, और ये बेरियर एल्विन की पुस्तक है, उतरा मार्कर की नहीं। तो डी वाला आंसर यहाँ पर गलत युग में है। लास्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, खम स्वांग के लिए प्रसिद्ध है? गोंड जनजाति, परजा जनजाति, कोरकू जनजाति या अबूझ माड़िया जनजाति? सही आंसर सी आएगा, कोरकू जनजाति होती है जो कि खम्ब स्वांग करते हैं। खंबा गड़ाया जाता है, उसके चारों ओर स्वांग किया जाता है। ये कोरकू जनजाति के फेमस बोला जाए तो नाट्य है खम्ब स्वांग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।